तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम अजय और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 का प्रश्नावली 6.3। ठीक है दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको हल करा दिया था और इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करूंगा और अच्छे से डिटेल से आपको समझाऊंगा और इसे सिद्ध कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए अपने क्वेश्चन को बढ़ते हैं, समय को ना बर्बाद करते हुए। देखिए, आकृति 6.36 में ध्यान से देखिएगा। आकृति 6.36 में क्यू आर बटे में क्यू एस बराबर ओ टी बटे में पी आर है। ठीक है, तथा कोण ए बराबर कोण दो दर्शाइए कि पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। ठीक है, अब पहले हम त्रिभुज देख लेते हैं कि पी क्यू एस और टी क्यू आर है कहाँ। देखिए, त्रिभुज पी क्यू एस, ध्यान समझिएगा, त्रिभुज पी क्यू एस यानी कि इस त्रिभुज की बात कर रहा है। ठीक है, त्रिभुज पी क्यू एस। अब देखिए त्रिभुज टी क्यू आर, टी पूरा वाला, क्यू आर, ठीक है, यानी पूरा वाला त्रिभुज, यानी कि त्रिभुज पी क्यू एस टी क्यू आर के समरूप हमें दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया गया है उसे हम लिख लेते हैं। दिया है, ठीक है, दिया है क्या, क्यू आर बटे में क्यू एस बराबर ओ टी बटे में पी आर। ठीक है, ये चीज़ हमें दिया गया है। अब यहाँ से देखिए, ये जो चीज़ दिया गया है इसे देख लेते हैं। क्यू आर बटे में क्यू एस, क्यू आर बटे में क्यू एस, ठीक है, फिर ओ टी बटे में पी आर, ओ टी बटे में पी आर, जबकि होना चाहिए था ओ क्यू टी, सॉरी यहाँ क्यू है तो क्यू टी, ठीक है, क्यू टी बटे में क्यू पी होना चाहिए था, दे दिया है क्यू टी बटे में पी आर। यानी कि हमें किसी ना किसी तरह से इस पी आर को पी क्यू के बराबर लाना होगा, तभी हमारा होगा क्यू टी बटे में पी क्यू। ठीक है, तब हम अपना ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लाएंगे ये जो पी क्यू है यानी कि पी आर है, ये पी क्यू के बराबर आएगा। ठीक है, अब कैसे, देखिए यहाँ कोण दिया है, अब ये कोण पूरा किस त्रिभुज में दिया है, पी क्यू एस आर में। ठीक है, तो और एक चीज़ दिया है कोण एक बराबर कोण दो। अब हम बात करेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में। पी क्यू आर में देखिए, पी क्यू आर यानी कि आर का ये पूरा है कोण। अब आपने कक्षा 9 में पढ़ा था कि जो समान कोणों की सम्मुख भुजा जो होती है वो बराबर होती है, यानी कि एक एक कोण है। अब देखिए, कोण एक बराबर कोण दो, यानी कि ये दोनों कोण क्या हैं, बराबर हैं, तो समान कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। यानी कि कोण दो के सम्मुख भुजा पी क्यू है, ठीक है, कोण एक की सम्मुख भुजा पी आर है। इससे यह सिद्ध होता है कि कोण पी आर जो है पी क्यू के बराबर है, यानी कि कोण, ठीक है, कोण पी आर बराबर, मतलब भुजा पी आर बराबर पी क्यू। इसका रीजन भी लिखना होगा, इसके लिए समान कोणों की सम्मुख भुजा। ठीक है, समान कोणों की सम्मुख भुजा, ये इसका रीजन हो गया। ठीक है, चूँकि समान कोणों की सम्मुख भुजा जो होती है बराबर होती है, तो जो हमें पी आर मिल गया, पी आर जो है वो हमें पी क्यू के बराबर मिल गया। तो हम यहाँ से जो दिया गया है वहाँ से चेंजिंग कर लेते हैं। क्यू आर बटे में क्यू एस बराबर हो जाएगा क्यू टी, यहाँ से देखिए क्यू टी है, क्यू टी बटे में पी आर था, पी आर, तो पी आर को हम पी क्यू लिखेंगे, पी क्यू यहाँ से। ठीक है, तो ये तो हमारा अब सही हो गया। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अब हम त्रिभुज बात करेंगे पी क्यू एस में। त्रिभुज पी क्यू एस और टी क्यू आर, इन्हीं दोनों त्रिभुजों को हमें क्या दिखाना है, समरूप दिखाना है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ से देखिए त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज पी क्यू एस
और त्रिभुज टी क्यू आर में। अब इस त्रिभुज में आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है कि यही चीज़ दिख रहा है कि पी क्यू आर एस में, ठीक है, और टी क्यू आर में, ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों में कोण एक जो है, वन जो है, ये क्या है? उभयनिष्ठ है। फिर से देख लीजिए, पी क्यू एस इसमें भी क्यू आ रहा है, टी क्यू आर इसमें भी क्यू आ रहा है, लेकिन इससे यह सिद्ध होता है कि दोनों त्रिभुजों में कोण एक जो है वो क्या है हमारा? वो एक है, मतलब उभयनिष्ठ है। यानी कि यहाँ से देखिए, इसमें आपने, हाँ, अभी हमने सिद्ध किया क्या? पी आर बराबर पी क्यू, पी आर बराबर पी क्यू, यानी कि इन दोनों त्रिभुजों में पी आर बराबर पी क्यू। एक मिनट, ये नहीं होगा, सॉरी, ये मैंने सिद्ध किया है, ठीक है। समान कोणों की सम्मुख भुजा। अब ये जो दिया गया है यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ से क्यू आर, ठीक है, क्यू आर बटे में क्यू एस बराबर क्यू टी बटे में पी क्यू। ये चीज़ तो, और क्या है? और हमारा है कोण वन बराबर कोण वन। क्यों? क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, दोनों ही त्रिभुजों में एक कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, दो भुजाओं को मैंने दिखा दिया अनुपात में, बराबर दिखा दिया दो भुजाओं को, ठीक है, क्यू आर और क्यू टी को। यानी कि देखिए, क्यू आर और क्यू टी को मैंने बराबर दिखा दिया। अब क्यू एस पी क्यू, दो भुजा मैंने बराबर दिखा दिए और एक एंगल बराबर दिखा दिए। तो हमारा कौन सा कसौटी बनेगा? यस ए एस, समरूपता कसौटी से, ठीक है, समरूपता कसौटी से, ठीक है, समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा? त्रिभुज पी क्यू एस समरूप हो जाएगा त्रिभुज टी क्यू आर की, ठीक है। यही चीज़ मुझे सिद्ध करना था, ठीक है, यही चीज़ हमें सिद्ध करना था, ठीक है। तो आपको स्टेप क्या करना है, पहले देख लीजिए। ये पी आर दिया था, पी आर को मैंने बदला पी क्यू में, समान कोणों की सम्मुख भुजा। अब जब ये बदल दिया गया, ठीक है, अब हम त्रिभुज बात करेंगे पी क्यू एस और टी क्यू आर में। ये जो दो भुजा तो मैंने बराबर दिखा दिए, दिया जो था, ठीक है, उससे बराबर आया है, और ये जो था कोण एक उभयनिष्ठ था, तो एस ए एस समरूपता से मैंने दिखा दिया कोण पी क्यू एस समरूप है टी क्यू आर के। यही चीज़ मुझे सिद्ध करना था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु यस और टी इस प्रकार हैं कि कोण पी कोण आर टी एस के बराबर है, और दर्शाना है कि कोण आर पी क्यू समरूप है, मतलब त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। मतलब इसमें चित्र नहीं दिया है, इससे इसको पढ़कर हमें चित्र बनाना होगा। तो त्रिभुज पी क्यू आर पहले बना लेते हैं। यहाँ से त्रिभुज पी क्यू आर, ये पी, ठीक है, ये क्यू हमारा आर, ठीक है। अब कह रहा है कि इस भुजाओं पी आर और क्यू आर पर, पी आर और क्यू, सॉरी, हाँ, ठीक है, पी आर और क्यू आर पर दो बिंदु हैं क्रमशः एस और टी। यानी कि पी आर पर एक बिंदु यहाँ से ले लीजिए एस, क्यू आर पर एक बिंदु यहाँ से ले लीजिए टी। इस प्रकार स्थिति को कोण पी जो है बराबर है कोण टी के, यानी कि ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण पी कोण टी के बराबर है, इस प्रकार दिया है। और हमें दर्शाना है आर पी क्यू, यानी कि आर पी क्यू पूरे वाले जो त्रिभुज है वो त्रिभुज समरूप है आर टी एस, इस त्रिभुज के, मतलब पूरा त्रिभुज जो है वो छोटे त्रिभुज के समरूप दिखाना है। अब जो दिया गया है पहले इसको लिख लेते हैं, दिया है, ठीक है, क्या दिया है हमें दिया है कोण P जो है वो बराबर कोण आर टी एस। आर टी एस का मतलब जो बीच में होता है वही कोण माना जाता है, आर टी एस, यानी कि कोण B बराबर कोण T। अब हम बात करेंगे त्रिभुज उत्पत्ति लिख सकते हैं, उत्पत्ति
और सिद्ध क्या करना है हमें, यही सिद्ध करना है। अब उपपत्ति में त्रिभुज आर पी क्यू और त्रिभुज आर एस टी में या आर टी एस में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस त्रिभुज में देखिए क्या दिख रहा है हमें, ध्यान से देखिएगा कि पहले पूरे त्रिभुज में आर पी क्यू में, इस पूरे त्रिभुज में जो कोण आर है वो कोण टी के बराबर है, कोण आर कोण टी के बराबर है, दिया है कोण पी जो कोण टी के बराबर है हमें दिया है। नहीं समझ में आ रहा है तो इन दोनों त्रिभुजों को मैं अलग अलग बनाता हूँ। पहले बड़े त्रिभुज को बनाता हूँ, यहाँ से देखिए ये वाला है बड़ा त्रिभुज पी क्यू आर नाम का, और इस छोटी त्रिभुज को मैं अलग से बनाता हूँ। यहाँ से देखिए ये हो गया हमारा छोटा त्रिभुज एस टी आर नाम का, जबकि दिया है कि कोण पी, ये कोण टी के बराबर है, ठीक है, ये तो मुझे दे दिया। अब देखिए एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि बड़े वाले त्रिभुज में भी आर आ रहा है और छोटे वाले त्रिभुज में भी आर आ रहा है, यानी कि कोण आर बराबर कोण आर। अब जब दो कोण हमें बराबर मिल गए तो एंगल समरूपता कसौटी से हम इन दोनों जो त्रिभुजों को समरूप कह सकते हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों में हम क्या मिलता है, हमें मिलता है कोण P बराबर कोण T, आर टी एस को टी भी लिख सकते हैं, ठीक है, कैसे दिया है, ठीक है, दिया है। अब कोण आर बराबर कोण आर, क्योंकि ये आर जो है दोनों त्रिभुजों में आ रहा है तो ये जाएगा उभयनिष्ठ, ठीक है, उभयनिष्ठ कोण लिख सकते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर होंगे तो हमारा बनेगा, इसलिए यहाँ इसलिए है, इसलिए एंगल समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज आर पी क्यू समरूप हो जाएगा त्रिभुज आर टी एस के। ये चीज़ हमें समरूप मिल जाएगा और यही चीज़ हमें समरूप तय करना है, यानी कि आपको सिर्फ ध्यान इस पे देना है कि कौन सी कसौटी बन रही है, एंगल बन रही है या फिर साइड बन रही है या फिर साइड बन रही है, कौन सी समरूपता कसौटी बन रही है, ठीक है। इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान रखना है, तभी आप क्वेश्चन को हल कर पाएंगे, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 6 है, कह रहा है आकृति 6.37 यानी कि एक 3.637 है, ठीक है, 6.37 कह रहा है आकृति 6.37 में यदि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी है के, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। तो पहले देख लीजिए कि ए बी ई और ए सी डी है कहाँ, ए बी ई यानी कि ध्यान से देखिएगा ए बी ई ये वाला त्रिभुज, ठीक है, और त्रिभुज बोल रहा है ए सी डी, ठीक है, ए सी डी ये वाले त्रिभुज में, ठीक है। तो कह रहा है ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। अब कह रहा है दर्शाइए कि ए डी ई, बोले तो ए डी ई ये वाला त्रिभुज और ए बी ई के समरूप है। तो पहले जो दिया है उसे लिख लेते हैं, दिया क्या है कि त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज ए सी डी के, ठीक है। अब देखिए जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उससे हमें मिलता क्या है, हमें मिल गया यहाँ से ए बी बराबर ए सी, क्यों, ए बी ई में देखें तो ए बी भुजा है और ए सी डी में देखें तो ए सी भुजा है, तो इसलिए ए बी बराबर ए सी। अब क्या होगा, सी डी बराबर बी ई, सी डी बराबर बी ई, ये भुजा मिल गया, ठीक है। अब क्या मिलेगा, ये दोनों भुजा तो मिल गया, ये भुजा इसके बराबर ये भुजा इसके बराबर, ठीक है। अब देखिए जो हमारा कोण है वो भी बराबर होगा। अब कोण मैं लिख रहा हूँ उसे देखिए ध्यान से, कोण ए ई
AC डी बराबर कोण ABE, कोण C बराबर कोण B, यानी कि कोण B जो है कोण C के बराबर होगा। अब कोण D, ठीक है, कोण E जो है कोण D के बराबर होगा, यानी कि कोण ADC बराबर कोण ACB, ठीक है। अब क्या होगा, कोण DA, यहाँ से BAC बराबर कोण CAD, यहाँ से AA दोनों कोण है, यानी कि कोण B बराबर कोण C, कोण D बराबर कोण E। और देखिए दोनों ही त्रिभुजों में कोण A जो है उभयनिष्ठ है, यानी कि कोण A बराबर कोण A, ठीक है। एक जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो इतना मतलब इतना मान हमें मिलता है, इतना मान मिलता है, ठीक है। अब इसी की सहायता से हम आगे हल करते हैं, ठीक। अब देखिए इतना तो दिया है, दो भुजा बराबर है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए अगर हमें क्या दिखाना है, त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABE को समरूप, तो इन दोनों त्रिभुजों को पहले मैं अलग लिख लेता हूँ। ADE को पहले यहाँ लिख लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा, अलग अलग समझने में अच्छा होता है, समझ में ज़्यादा आता है, ठीक है। अब बड़े वाले त्रिभुज को ABC को, ठीक है, यहाँ से लिख लेता हूँ, ठीक, A है, B है, C, ठीक है, ये चीज़ हो गया है। अगर मान के चलते हैं कि ये जो इसका मान है AC, x है तो ये भी x होगा, ये y है तो y a भी होगा। कैसे होगा देखिए, अगर मैंने पहले माना AB x है तो AC कैसे x हुआ, क्योंकि AB बराबर AC दिया है, ठीक है। AD बराबर यहाँ से AD है ना, ठीक है। अब इसी प्रकार जो AD है इसके भी बराबर होगा, ठीक है, चूँकि इसको भी मान के चलिए आप, इसको भी मान के चलिए तो y बराबर y, ठीक है, ये चीज़ तो दिया है। क्योंकि देखिए यहाँ से जो B है, मतलब जिस प्रकार ये AB बराबर होगा C के, इस प्रकार AD बराबर AE, चूँकि सेम त्रिभुज है ना, इसको मान के चलिए। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ से देखूँ त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC में, इन दोनों त्रिभुजों में अगर मैं देखूँ तो क्या होगा, देखिए अगर y बाई, देखिए AD किस किस बटे में होगा, AB के, तो y बटे में x बराबर AE किसके बटे में होगा, AC के, यानी कि y बटे में x। अब इसका जो अनुपात है वो बराबर आ रहा है, y बटे में x, y बटे में x बराबर आ रहा है, इसलिए क्या होगा AD बराबर, इसलिए लिख सकते हैं AD बराबर AB, ठीक है, यानी कि y बराबर AD बराबर AE, मतलब इसको लिख सकते हैं। यानी कि अब क्या हुआ, जो एंगल हमारा आया है, ये दोनों एंगल आए हैं, ये दोनों एंगल क्या है, उभयनिष्ठ है, जो कि दोनों त्रिभुज में आ रहे हैं। तो यहाँ से क्या होगा, ये दोनों दिए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ से होगा कोण A बराबर कोण A, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी दिया गया है। अब देखिए फिर से समझिए, दो भुजा दिया गया है और एक कोण उभयनिष्ठ है, यानी कि हमारा कौन सा लगेगा कसौटी, SAS कसौटी से क्या होगा, त्रिभुज ADE AD, एक मिनट, ADE, ठीक है, समरूप है त्रिभुज ABC, यही चीज़ मुझे सिद्ध करना था, ठीक है। अगर वीडियो ना समझा तो एक बार और देख सकते हैं, आपको समझ में पूरी तरह आ जाएगा, ठीक है। ये तो रहा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 7 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है आकृति 6.38 में त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, दर्शाइए कि इन सभी त्रिभुजों को हमें दर्शाना है कि समरूप है। अब पहले त्रिभुज के लिए हम दर्शाते हैं,
ठीक है। पहला त्रिभुज कह रहा है कि ए ई पी समरूप है सी डी पी के, यानी कि ए ई पी ये वाला त्रिभुज। ध्यान से त्रिभुजों को तो आप ध्यान से देखिएगा। ए से बोल रहा है कहाँ तक, ई से बोल रहा है पी तक, ठीक है। इस त्रिभुज को कह रहा है, ठीक है। ये त्रिभुज बोल रहा है ए ई पी, ये वाला त्रिभुज बोल रहा है आपको किसके, सी डी पी के, सी डी पी की इस छोटे त्रिभुज के समरूप दिखाने को कह रहा है, ठीक है। अब समरूप दिखाने के लिए हमें कुछ ना कुछ उसमें बराबर दिखाना होता है, ठीक है। अब देख लिए, चूंकि ये कह रहा है सी डी, प्रश्न बोल रहा है सी डी और ए डी शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब का मतलब 90 अंश। अब ये 90 अंश तो ये भी 90 अंश ही होगा, ये 90 अंश तो ये भी 90 अंश होगा। अब एक चीज आप नोट करिए कि त्रिभुज ए ई पी का जो ये कोण है और सी डी पी का जो ये कोण है, ये दोनों कोण क्या है, बराबर है। क्यों, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। यहाँ से लिख दीजिए, पहले में क्या, यहाँ मैं शॉर्ट में हल कर रहा हूँ, देखिए आप लिख लीजिएगा। त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज सी डी पी में, इन दोनों त्रिभुजों में हमें देखिए क्या दिया है, कोण P बराबर कोण P। दोनों ही त्रिभुजों में कोण P बराबर है, यानी कि उभय निष्ठ है, ठीक है, उभयनिष्ठ कोण। ये चीज तो हमने लिया। दूसरा क्या मिला, ए ई पी में कोण E बराबर कोण किसने, सी डी पी में कोण D है, कोण D बराबर क्यों, क्योंकि ये 90 अंश है। दोनों कोण क्या है, 90 अंश। अब देखिए दो कोण जब बराबर मिल गए तो एंगल समरूपता कसौटी से, ठीक है, एंगल समरूपता कसौटी से हमें मिला त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज सी डी पी, ठीक है। इसी तरह ये तीन भी हैं, ठीक है। अब चलिए दो को करते हैं, दो को अब अगले पेज में करते हैं, चूंकि यहाँ खाली नहीं है, ठीक है। देखिए अब वो चित्र पीछे चला गया तो उस फिगर को हम यहाँ एक बार और बना लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें समझने में थोड़ा आसानी हो, क्योंकि बार बार पलटना तो ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। ये फिगर कुछ इस प्रकार से था, यहाँ से ये इस पर लंब था, ठीक है, बस ये था डी सी ए ई, और ये था क्या, बी, ये है पी, ठीक है। तो ये दोनों कोण क्या थे, 90 अंश, ये भी था 90 अंश, ठीक है। अब जो दूसरा हमें सिद्ध करना है वो कोण है त्रिभुज ए बी डी, वो त्रिभुज है त्रिभुज सी बी ई। ये दोनों त्रिभुज हमें सिद्ध करने हैं। देखिए ए बी डी कहाँ है, ए बी डी, यानी कि मेनली ये बात कर रहा है यहाँ से यहाँ तक त्रिभुज, ठीक है, फिर बी से डी तक, फिर डी से ए तक, इस त्रिभुज की बात कर रहा है। दूसरा सी बी ई, इस समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है, ये वाला त्रिभुज, ठीक है। ध्यान से देखिएगा त्रिभुजों को, ए बी ई इस त्रिभुज को, ठीक है, इसके बाद सी बी ई ये वाले त्रिभुज को, ठीक है। अब देखिए इन दोनों त्रिभुजों में पहले देखिए आप समानता क्या है, समानता क्या है। पहले त्रिभुज ए बी ई देखिए, फिर सी बी ई में, इन दोनों में आप देखते हैं कि कोण बी जो है वो दोनों में उभयनिष्ठ है। देखिए ए बी डी इसमें भी आ रहा है, सी बी ई इसमें भी आ रहा है, यानी कि कोण बी बराबर कोण बी, आप लिख लीजिए त्रिभुज इतने में, ठीक है, क्योंकि उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कोण, ठीक है, उभयनिष्ठ कोण हो गया। ये तो एक कोण बराबर हो गया। अगर एक कोण और बराबर हुआ तो हम समरूपता ए समरूपता से कसौटी से हम लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कोण जो ई है हमारा, सॉरी ई नहीं है, एक मिनट, हाँ ठीक है, ये जो कोण, एक मिनट,
डी ए बी में, ये तो कोण ये हो गया, ठीक है, कोण बी, ये तो उभयनिष्ठ हो गया हमारा, ठीक। अब इसके आगे जो है शायद कोण डी है क्या, एक मिनट, छठवां नहीं सातवां है, ठीक है, ठीक है। जो दूसरा है कोण डी बराबर कोण ई, ये जो कोण डी है वो कोण किसके बराबर है, कोण ई के, ठीक। से सी बी डी, तो ये कोण है इसका, और ए डी ई ये कोण, यानी कि ये दोनों कोण क्या है, बराबर हैं, यानी कि कोण ई बराबर कोण डी, कैसे बराबर, ई कौन से कोण है, 90 अंश, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए एंगल एंगल, क्योंकि दो एंगल हैं, समरूपता कसौटी से, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से हमारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी बी ई के, ठीक है। और यही चीज़ हमें सिद्ध करना था। अब चलिए तीसरे में, तीसरा वाला क्या कह रहा है, इसमें कौन कौन सा त्रिभुज दिया है तीसरे वाले में, एक बार हम नोट कर लेते हैं, ठीक है। इसमें दिया है कि ए ई पी, त्रिभुज ए ई पी समरूप दिखाना है त्रिभुज ए डी बी के। अब इन दोनों त्रिभुजों को ढूंढिए, ए ई पी, ए ई पी, यानी कि ये वाला छोटा वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज में बात कर रहा है। फिर ए डी पी, ए डी पी, एक मिनट, ए डी बी है, सॉरी ए डी पी, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, इस छोटे वाले त्रिभुज में और इस बड़े वाले त्रिभुज में। तो क्या दिखा, तुरंत दिखा आपको, ये एंगल, ए एंगल उभयनिष्ठ है। देखिए ए पी ई में, फिर ए डी ई में, यहाँ से देखिए कोण ए बराबर कोण ए कैसे, उभयनिष्ठ, ठीक है, उभयनिष्ठ कोण, ठीक है, ये हो गया उभयनिष्ठ कोण। अब ये कोण बराबर तो दिखा दिया आपने, अब देखिए ये भी तो है, इसमें कोण डी बराबर कोण ई, तो कोण ई बराबर कोण डी कैसे, बराबर 90 अंश है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गए, सभी एंगल एंगल मानेंगे, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए ई पी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डी बी, ठीक है। और यही चीज़ हमें सिद्ध करना था, काफ़ी आसान है, चौथा भी करा ही देते हैं, ठीक है। चौथे में क्या सिद्ध करना है, इसमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी डी सी समरूप है त्रिभुज बी ई सी, ठीक है। तो पी डी सी है, रही है, पहले खोजिए पी, यहाँ से देखिए पी डी सी। अब इस त्रिभुज की बात कर रहा है, ध्यान से देखिए, ये वाला त्रिभुज पी डी सी, ठीक है, ये छोटा वाला त्रिभुज हो गया। इसके बाद यहाँ से देखिए ए सी ई, सॉरी ए बी ई सी, तो बी ई सी, यानी कि ये वाले त्रिभुज में, इसके बाद ये पूरा वाला त्रिभुज क्या दिख रहा है आपको, कुछ उभयनिष्ठ है, कोण सी उभयनिष्ठ है, ठीक है। यहाँ से जाएगा कोण सी बराबर कोण सी उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कोण, और कुछ दिख रहा है, उभयनिष्ठ कोण हो गया। फिर कोण बी बराबर हो जाएगा कितना, यहाँ से कोण ई बराबर कोण डी, चूंकि ये भी अंश है 90 अंश है, तो ये भी 90 अंश है और ये भी 90 अंश है, तो कोण ई बराबर कोण डी, कोण ई बराबर कोण डी बराबर 90 अंश। इसलिए क्या होगा, एंगल एंगल, इसलिए एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज पी डी सी समरूप त्रिभुज बी ई सी, यही चीज़ हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। तो आशा करता हूँ हमारी वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही,
तो अगली वीडियो में जल्दी लेकर आएंगे। तो मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।